Hello everyone, welcome to DNA classes and today's video is about the टॉलेंस टेस्ट। आज का वीडियो है टॉलेंस टेस्ट के बारे में। देखिए 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज़ टॉलेंस टेस्ट, जिसको कि सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। तो कई बार सीधे टॉलेंस टेस्ट के नाम से ये पूछा जाता है और कई बार व्हाट इज़ सिल्वर मिरर टेस्ट ये पूछा जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, टॉलेंस टेस्ट को ही बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। क्यों बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए, टॉलेंस टेस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है इतना, तो देखिए इसका यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई द एल्डिहाइड्स। आप टॉलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट की हेल्प से जो एल्डिहाइड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दोनों के पास ही कार्बोनाइल ग्रुप होता है, लेकिन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में यदि आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, इनको आपको अलग अलग आइडेंटिफाई करना हो, तो आप इस टेस्ट की हेल्प से इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एल्डिहाइड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए आपके प्रैक्टिकल में भी फंक्शनल ग्रुप्स का आइडेंटिफिकेशन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको प्रैक्टिकल्स हैं, एक सेक्शन है आपको जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए दिए जाते हैं। तो उसमें एक फंक्शनल ग्रुप आपको एल्डिहाइड दिया जाता है और इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लगाते हैं टॉलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट। तो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वाइवा के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एक्सटर्नल वाइवा में पूछते हैं कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो यू कैन एक्सप्लेन द टॉलेंस टेस्ट। सो विद द हेल्प ऑफ टॉलेंस टेस्ट यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। रीज़न ये है बेटा कि एल्डिहाइड्स जो हैं वो टॉलेंस टेस्ट देते हैं और जो कीटोन्स हैं वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देते हैं। तो आपको यदि दोनों ही सैंपल दिए जाएं, आप टॉलेंस टेस्ट लगाकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि कोई सैंपल टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है तो वो एल्डिहाइड होगा और जो नहीं दे रहा है वो कीटोन्स होगा। तो ठीक है, समझ में आया आपको इसका यूज़। अब चलते हैं इस टॉलेंस टेस्ट के लिए जो केमिकल जो रिएजेंट आप लेंगे वो रिएजेंट कहलाता है टॉलेंस रिएजेंट। अब ये ऐसा टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस टेस्ट एक्चुअली क्यों रखा गया ये नाम, तो ये रखा गया इसके इन्वेंटर के ऑनर में। जो बेनहर्ड टॉलेन थे उन्होंने ये टेस्ट प्रोसीजर प्रपोज़ किया था और उन्हीं के ऑनर में जो केमिकल यूज़ किया जाता है, इसमें जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है टॉलेंस रिएजेंट, और इसीलिए टेस्ट का नाम रखा गया टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, चलिए क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट, तो देखिए TR फॉर, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट एक्चुअली अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है। सो इट इज़ द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 को आप NH4OH है ना अमोनिया में डिज़ोल्व कर दीजिए तो बन जाएगा आपका टॉलेंस रिएजेंट। ये आपको प्रिपेयर्ड मिलेगा लैब्स में, आपको जो आपके टीचर्स हैं वो टॉलेंस रिएजेंट रेडीमेड देंगे, आपने केवल उसको उसकी हेल्प से आपको टेस्ट लगाना है, प्रिपरेशन आपको नहीं करनी है। बट यस, हमको मालूम होना चाहिए कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। कई बार वाइवा में, कई बार MCQs में, 1 मार्क क्वेश्चंस में हो सकता है इसी में से कुछ पूछ लिया जाए आपसे। तो टॉलेंस रिएजेंट इज़ अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 का ये अमोनिकल सॉल्यूशन होता है। फॉर्मूला यदि बात करूँ कि क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है AgNH3 का होल ट्वाइस, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट हम लगाएंगे। ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब आप पढ़ लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो AgNH3 का होल ट्वाइस OH ये फॉर्मूला है हमारे टॉलेंस रिएजेंट का। अब कैसे आया ये फॉर्मूला, कैसे बना ये टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला, तो उसके लिए मैं आपको ये फॉर्मेशन बताती हूँ कि देखिए जब आपने सिल्वर नाइट्रेट को अमोनिया में डिज़ोल्व किया है ना, अमोनिया मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में जब आप डिज़ोल्व करेंगे तो एक्चुअली वो इस फॉर्म में होगा। तो AgNO3 को जब आप अमोनिकल सॉल्यूशन में अमोनिया में डिज़ोल्व करेंगे, this AgNO3 will react with NH4OH and it will form a coordination compound, a complex compound, that is AgNH3 का होल ट्वाइस OH है ना। यदि नाम बोले, आई
आई थिंक यदि आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा है तो नाम आपको आ गया होगा, बट चलिए फिर भी मैं बताती हूँ। 2 के लिए हम लिखेंगे डाई एमाइन, दिस इज़ सिल्वर और दिस इज़ हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर सिल्वर का आएगा 1, सो इट इज़ डाई एमाइन सिल्वर एंड इट इज़ हाइड्रोक्साइड, है ना। आप सिंपली इस कॉम्प्लेक्स को बोल सकते हैं टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। साथ में बना जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, साथ में वो बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे। बट इस तरीके से जब आप AgNO3 को अमोनिया में डिज़ोल्व करेंगे ना, तो ये एक एक्टिव फॉर्म बनेगा और इसी एक्टिव फॉर्म को, इसी कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे टॉलेंस रिएजेंट। यही आगे जाके हमारा जो पॉजिटिव टेस्ट हमको मिलने वाला है ना, वो इसी फॉर्म के कारण हमको मिलने वाला है। तो ठीक है, अब आपको समझ में आया हम इसको क्यों टॉलेंस रिएजेंट कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इन दोनों की रिएक्शन का रिजल्ट होगा ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको हम बोल रहे हैं टॉलेंस रिएजेंट। चलिए अब हम बात करते हैं, फिर से आ जाते हैं हमारे टॉलेंस रिएजेंट पर। तो टॉलेंस रिएजेंट जो है दैट इज़ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो ये चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन कैसा है ये? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या है, जब आप इसको एल्डिहाइड में मिक्स करेंगे ना, तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देगा कार्बोऑक्सिलिक एसिड में। बट क्योंकि कीटोन्स जो होते हैं वो रेजिस्ट होते हैं, कंपैरेटिवली नॉन रिएक्टिव होते हैं, मोर रेजिस्टेंट होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, और ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो ये एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है और एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी इसमें नहीं होती, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसीलिए एल्डिहाइड जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके टॉलेंस टेस्ट देते हैं, और कीटोन्स इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं तो टॉलेंस टेस्ट नेगेटिव मिलता है हमको। ठीक है, समझ में आया आपको अब ये चीज़? तो चलिए अब अपन चलते हैं टेस्ट प्रोसीजर पर कि टेस्ट प्रोसीजर क्या होगा। तो आपने लेना है एल्डिहाइड और उसमें मिला देना है टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, जब आप टॉलेंस रिएजेंट मिला देंगे, चाहें तो थोड़ा सा हीट कर दीजिए इसको। तो ऑन हीटिंग, यहाँ हीटिंग का साइन बना देते हैं, ऑन हीटिंग विथ एल्डिहाइड दिस टॉलेंस रिएजेंट will result in the formation of silver mirror on the container wall। ठीक है, तो जो भी आप कंटेनर आपने लिया हुआ है, जैसे टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है आपने, टेस्ट ट्यूब में आपने सैंपल लिया, उसमें टॉलेंस रिएजेंट डाला, थोड़ा सा हीट किया, तो आपको जो टेस्ट ट्यूब का वॉल है ना वो शाइनी दिखने लगेगा, उस पर मिरर लाइक जो शाइन है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये शाइन, ये मिरर एक्चुअली किसका बनता है? सिल्वर मेटल के कारण होता है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्वर मेटल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, इट लुक्स लाइक मिरर। तो इसीलिए इस टेस्ट का जो दूसरा नाम है वो है सिल्वर मिरर टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट जिसमें सिल्वर का मिरर बनता है, मतलब एक शाइनी लेयर सिल्वर मेटल की बनती है। ठीक है, अब यही प्रोसीजर यदि आप कीटोन के साथ रिपीट करेंगे कि टेस्ट ट्यूब में आपने कीटोन लिया और उसमें टॉलेंस रिएजेंट डाला, आपको कोई सिल्वर मिरर कंटेनर की वॉल पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता, या कह लीजिए कि कीटोन से ये रिड्यूस नहीं हो पाता है, और रिडक्शन नहीं होता है तो सिल्वर मेटल जो है वो फ्री नहीं हो पाती है। यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड्स जो हैं वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, या यूँ कहें कि टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है और सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो आई थिंक प्रोसीजर क्लियर है आप सभी को। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करेंगे, आप ये टेस्ट परफॉर्म करके देखिएगा, आपको एक शाइनी लेयर टेस्ट ट्यूब में आपको देखने को मिलेगा। और यदि ये आप परफॉर्म करें उसके बाद ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस किस ने वो सिल्वर मिरर देखा है अपने टेस्ट ट्यूब में। चलिए आगे चलते हैं। तो आपने ये मिक्स किया और सिल्वर मिरर बना, इसमें क्या रिएक्शन हुआ जिसके कारण सिल्वर मिरर बना है, तो वो हम देखेंगे हमारी रिएक्शन इक्वेशन में। तो ये हमने लिया हुआ है एल्डिहाइड RCHO, इसमें हमने मिक्स किया टॉलेंस रिएजेंट हमारा, दैट इज़ AgNH3 का होल ट्वाइस OH। तो एल्डिहाइड में जब आप टॉलेंस रिएजेंट मिक्स करके थोड़ा सा हीट करेंगे, यू विल गेट, तो आपका एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोऑक्सिलिक एसिड में, और इस कॉम्प्लेक्स में से, है ना, इस टॉलेंस रिएजेंट में से ये जो सिल्वर मेटल है ना, ये मेटल के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी, और यही सिल्वर जो है वो टेस्ट ट्यूब के वॉल पर डिपॉजिट होती है, और यही शाइनी मिरर के फॉर्म में हमको दिखाई देती है, तो जिसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर, और इसीलिए टेस्ट का नाम रखा गया सिल्वर मिरर टेस्ट।
साथ में ये बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द इक्वेशन, रिएक्शन इक्वेशन फॉर द टॉलेंस टेस्ट। तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं ये सारा इक्वेशन प्लस ये टेस्ट प्रोसीजर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और यदि आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। यूज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, इम्पॉर्टेंस टॉलेंस टेस्ट का ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका यूज़ किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एज वेल एज यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद द हेल्प ऑफ सिल्वर मिरर टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट।